दोस्तों, भारत में जब विद्युत कनेक्शन आया, बिजली आई भारत में, तो शहरों में तो सबका कनेक्शन हो गया था। लेकिन गांव में जब वो सिंगल तार वाले सारी लाइनें बिछाई गई तो गांव में चोरियां बहुत होती थी। और गांव में बिजली की चोरी ज़्यादातर लोग क्या करते थे, कटिया कनेक्शन फंसाकर किसी तरह से चोरी ही करते थे। इसके बाद में भी सरकार ने क्या किया, सरकार ने व्यवस्था बनाई। इसके बाद में अब तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया और कनेक्शन भी फ्री करके लगभग लोगों का कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन करवा ही दिया चोरी से बचने के लिए। लेकिन इसके बाद में भी अब एक नए प्रकार की चोरी का प्रचलन हुआ क्या, विद्युत मोटर जो है वो आया मार्केट में। और अब हर कोई व्यक्ति विद्युत मोटर चला रहा है, हर कोई व्यक्ति, और सबका कनेक्शन है नहीं। खेत की सिंचाई का प्रमुख साधन अब विद्युत मोटर हो गया है और कनेक्शन लगभग व्यक्तियों के पास है ही नहीं है कि कनेक्शन हो। अब लोग जानना ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मोटर है, विद्युत मोटर बिना कनेक्शन के आप चलवा रहे हैं, तो आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। जांच टीम चलती रहती है। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि सिर्फ मोटर वहाँ से उठा लाते हैं और फिर यहाँ आकर कुछ दे लेकर मोटर छूट जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें कानूनी प्रक्रिया भी है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम बिजली चोरी के खिलाफ कौन सी लीगल कार्रवाई हो सकती है, इसी बारे में समझते हैं। दोस्तों, बिजली की चोरी रोकने के लिए ही विद्युत अधिनियम सन 2003 लाया गया। इसकी धारा 135 में स्पष्ट ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति विद्युत चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त मिलते हैं तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अब क्या होगा, अगर जैसे पिछले जो कटिया कनेक्शन चलाते थे उनके लिए भी, जो विद्युत मोटर आप वर्तमान में चला रहे हैं उनके लिए भी, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होगा। अब ये जब मुकदमा पंजीकृत होगा तो इसकी जांच होगी। जैसे सारे मुकदमे पंजीकृत होते हैं ऐसे ये भी पंजीकृत होगा, इसमें जांच भी होगी और इसके बाद में आपकी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। फिर न्यायालय पर संज्ञान लेगा और आपके खिलाफ ट्रायल चलेगा। आपको, अगर आप दोषी होंगे तो आपको सजा मिलेगी, अगर आप दोषी नहीं है, फर्जी तरीके से फंसा दिए गए, तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ज़्यादातर मामलों में लोग दोषी होते हैं। विद्युत मोटर की स्थिति तो ये है कि अगर विद्युत मोटर चल रहा है लेकिन कनेक्शन सबके पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके रियलिटी की बात की जाए, जैसे ये तो हमने बता दिया आपको, कानूनी जो प्रावधान है ये आपको मैंने बता दिया कि आपके खिलाफ 135 में मुकदमा लिखा जाएगा विद्युत अधिनियम में और प्रक्रिया होगी सारी। लेकिन ये सत्य है कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो अधिकारी आपके खिलाफ अगर मुकदमा पंजीकृत करेगा तो वो धारा 135 के अंतर्गत ही पंजीकृत करेगा। इसके बाद में न्यायालय में चार्जशीट आएगी। इसमें जब ज़्यादातर मामले चोरी के आने लगे तो इसमें यह हुआ कि ज़्यादातर जजेस जो हैं वो इसमें अगर आप दोषी पाए भी जाते हैं तो इसमें आपको सिर्फ जुर्माना करके ही छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर, अधिकतर मामले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जुर्माना ही हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन आप कोर्ट है कि आपको जेल भी भेज दे, आपको सजा भी सुना दे या आपको जुर्माने पर छोड़ दे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जुर्माने पर ही छोड़ दिया जाता। होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और वहाँ से चार्जशीट न्यायालय में आ जाती है, न्यायालय से उसे समन जाता है, तो आने के बाद वो डील कर लेता है, वो जुर्म इकबाल कर लेता है कि हाँ साहब, हमसे गलती हो गई, हम चोरी कर रहे थे, हमें न्यूनतम अर्थदंड से दंडित करके हमारा मामला रफा दफा कर दिया जाए। और उसमें होता क्या है, एक न्यूनतम अर्थदंड लगा दिया जाता है और जितना भी न्यूनतम हो सके वो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होता है और जुर्माना लग के मुकदमा वही खत्म हो जाता। लेकिन यही प्रक्रिया नहीं है कि आप जुर्म इकबाल कर ले, मुकदमा खत्म करवा ले। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से आपने किसी विद्युत कर्मचारी आपसे दुश्मनी, बस आपको फर्जी में लगा दिया मुकदमा, तो इस स्थिति में आप ट्रायल भी चलवा सकते हैं। ट्रायल चलेगा, बाकायदा साक्ष्य देखा जाएगा न्यायालय पे, और ट्रायल चलने के बाद में ये भी संभव है कि अगर गलत तरीके से किया गया है तो आप बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाली प्रक्रिया की तरफ ज़्यादातर लोग जाते नहीं। ज़्यादातर लोग क्या, जुर्माना जमा करो, काम खत्म करो, कोर्ट कचहरी चक्कर क्यों लगाना है। लेकिन अगर आप दोष मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ट्रायल फेस करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक छोटे से वीडियो में स्पष्ट हो गया होगा कि विद्युत चोरी के अंतर्गत अगर मुकदमा लिखा जाता है तो कौन सा मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा लिखने के बाद कौन सी कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए,
कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय